Hello everyone, my name is Saurabh and today we are going to discuss about what is an engine and what are its classification. तो शुरू करते हैं. What is an engine? तो engine is a mechanical device which converts heat energy into mechanical output. तो the question is जो heat energy है वो कहाँ से आ रही है and how it is going to convert in mechanical energy. That's a different topic. तो इसका ओवरव्यू देने के लिए मैं इतना बता सकता हूँ अभी कि जो हीट एनर्जी इसमें आ रही है वो जो हम फ्यूल इंजन में बर्न कर रहे हैं दैट इज़ द हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी जो कि मैकेनिज्म के थ्रू कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में. देन व्हाट आर इट्स क्लासिफिकेशन. अब इंजन कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है. तो बेसिकली इंजन आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज इंटरनल कम्बस्शन इंजन, द सेकंड इज एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन. एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन एंड इंटरनल कम्बस्शन इंजन. लाइक इसके नाम में एक्सटर्नल कम्बस्शन आ रहा है. कम्बस्शन का मीन बर्न. तो ऐसे इंजन जिसमें जो हमारा फ्यूल है वो बाहर बर्न हो रहा है और वो जो हीट एनर्जी हमारे पास आ रही है उसको हम किसी मैकेनिज्म के थ्रू हम उसको आउटपुट शाफ्ट में ले रहे हैं. इसमें हमारा जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो इंजन के आउटसाइड बर्न हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन. एग्जाम्पल स्टीम इंजन्स. स्टीम इंजन में इसका एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टीम इंजन. दूसरा आता है हमारा इंटरनल कम्बस्शन इंजन जो कि हम हमारे आजकल जो हमारे व्हीकल्स में यूज़ होते हैं वो है हमारे इंटरनल कम्बस्शन इंजन. ऐसे इंजन जिसमें फ्यूल इंजन के अंदर ही बर्न होता है. तो जो हमारे इंटरनल कम्बस्शन इंजन है उन्हें भी आगे क्लासीफाई किया गया है. तो ये जो नॉर्मल हमारी क्लासिफिकेशन है इसको मैंने अभी 6 टाइप में इसको मैंने क्लासीफाई किया हुआ है. इसको और भी तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है लेकिन इसमें हम सिर्फ इसके 6 टाइप से डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू लेंगे इसका. तो फर्स्ट इज है अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक. अब इंजन में एक स्ट्रोक आता है. व्हाट इज फॉर एग्जांपल दिस इज एन इंजन कंटेन्स अ सिलेंडर एंड अ पिस्टन एंड दिस इज इट्स टॉप डेड सेंटर एंड दिस इज इज बॉटम डेड सेंटर. बॉटम में नीचे, टॉप में अपर. तो जो मूवमेंट है पिस्टन की फ्रॉम BDC to DDC और TDC to BDC इट इज़ नोन एज अ स्ट्रोक. तो जिस इंजन में हमारे 4 स्ट्रोक लगते हैं उसको 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं. जिसमें 2 स्ट्रोक आते हैं उसको 2 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं. 2 स्ट्रोक यानी 2 बार हमारा पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है. लेमन लैंग्वेज में बोले तो 2 बार हमारा पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है. 4 स्ट्रोक जिसमें हमारा पिस्टन जो है 4 बार ऊपर नीचे जा रहा है. तो इस पर एक अलग टॉपिक आएगा हमारा व्हाट इज़ 2 स्ट्रोक इंजन एंड व्हाट इज़ 4 स्ट्रोक इंजन and what is two stroke engine. That's a different topic. Second है according to design. According to design, a reciprocating engine and a rotary engine. This is a type of a reciprocating engine. This is a reciprocating engine. The piston is reciprocating inside a cylinder. Piston up and down movement कर रहा है. Piston is reciprocating inside a cylinder. So this is known as a reciprocating engine. And similarly हमारे rotary engine भी आते हैं जिसमें हमारे रोटर्स घूमते हैं. ऐसे इंजन मेनली यूज़ होते हैं हमारे जो शिप्स वगैरह होती हैं उनमें मेनली हमारे ऐसे इंजन यूज़ होते हैं, रोटरी इंजन. थर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू फ्यूल. ये तो बहुत सिंपल है. अकॉर्डिंग टू फ्यूल डीजल इंजन आ गए हमारे, पेट्रोल इंजन आ गए हमारे, गैस इंजन आ गए जिसमें CNG, LPG एक्सेट्रा. ये हमारे अकॉर्डिंग टू फ्यूल आ गए इंजन. थर्ड नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्निशन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्निशन, फर्स्ट इज कंप्रेशन इग्निशन इंजन एंड सेकंड इज स्पार्क इग्निशन इंजन. इन पे भी एक अलग टॉपिक आएगा व्हाट इज कंप्रेशन इग्निशन इंजन, व्हाट इज स्पार्क इग्निशन इंजन. तो इसका अभी इसके लिए आप इतना जान लीजिए द कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज अ डीजल इंजन एंड स्पार्क इग्निशन इंजन इज अ पेट्रोल इंजन. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स. मैंने कहा ये सिलेंडर है तो इंजन में डिफरेंट अलग अलग सिलेंडर होते हैं. एक सिलेंडर हो सकता है उसमें 2 सिलेंडर, उसमें 3 सिलेंडर हो सकते हैं, उसमें 4 सिलेंडर हो सकते हैं, उसमें 6 सिलेंडर हो सकते हैं. तो आइदर इट इज़ अ सिंगल सिलेंडर और इट्स अ मल्टी सिलेंडर. अपना लास्ट है इसमें विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हमारे आजकल के उसमें अकॉर्डिंग टू एयर इनटेक प्रोसेस. अभी हमें इतना पता है कि किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो इंजन में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. तो हमारा अब जो इंजन इनटेक किस तरह से कर रहा है, एयर इनटेक किस तरह से कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने 3 तरह से इंजन को डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज नेचुरली एस्पिरेटेड.
ये हमारे सिंपल इंजन आते हैं जो हमारे कारों में यूज़ होते हैं या छोटे व्हीकल्स में जो इंजन यूज़ होते हैं, जिनमें कि हमारे बाहर एक एयर क्लीनर रहता है और उससे बाहर की एयर हम इंजन अपने सक्शन से सक करता है। दैट इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड। सेकंड इज सुपर चार्जर। हमारे कुछ जो बड़े हैवी व्हीकल आते हैं उसमें सुपर चार्जर आते हैं। इसमें हमारा एक एयर कंप्रेसर लगता है जो कि इंजन के क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव करता है। थर्ड इज टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर पे एक अलग टॉपिक बनाएंगे क्योंकि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड अ वेरी वाइड टॉपिक। तो इसके लिए अभी मैं इतना बता सकता हूँ, टर्बो चार्जर में हमारे जो इंजन की एग्जॉस्ट रहती है इंजन में, जब हमारा इंजन का फ्यूल बर्न होता है उसके बाद जो एग्जॉस्ट इंजन की एग्जॉस्ट रहती है, इट ऑल्सो कंटेन्स अ हाई प्रेशर। तो वो गैसेस से हम एक टर्बाइन को घुमाते हैं, एक तरह के अपना सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को घुमाते हैं, जो कंप्रेसर हमें एयर इनटेक देता है, एयर का प्रेशर बढ़ाता है। तो ये था बेसिक ऑफ अ इंजन। इसके बारे में हम और भी डीपली पढ़ेंगे आगे जाके। थैंक यू।